हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल और वेलकम है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। अगर अभी आप किसी ऐसी जगह हो जहां क्राउड है या फिर जहां पर रहकर आपको मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही है तो जल्दी से आप एक शांत कोना पकड़ ले और आज की वीडियो को ध्यान से देखें। तो जस्ट इमेजिन कीजिए गाइस, अगर आप किसी रोज अपने होम टाउन से अपने रिश्तेदार जैसे नानी या मामा से मिलने दूसरे शहर जाते हैं और आपके घर से आपके मामा के घर की दूरी लगभग 4 से 5 घंटे है, लेकिन आप अपने मामा के घर अगले दिन तक नहीं पहुंचते हैं और आपका फ़ोन भी अब स्विच ऑफ कंडीशन में आने लगा है। वहीं नेक्स्ट डे अचानक से किडनैपर्स का कॉल आपके घर वालों को जाता है, तो उस समय आप पर और आपके घर वालों पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ ही गिर गया, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी। लेकिन डोंट वरी गाइस, अभी आप सभी केवल इमेजिन कर रहे हो और मैं भगवान से केवल यही प्रे करूंगा कि ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो। ये कहानी केवल मैंने आपको वीडियो की स्टोरी से कनेक्ट करने के लिए सुनाई है। आज हम वीडियो में एक ऐसी स्टोरी को ही कवर करेंगे। बात करते हैं आज से 23 साल पहले की, सन 1999। इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 24 दिसंबर 1999 दिन शुक्रवार, घड़ी में 4:30 बजने वाले थे। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। इस फ्लाइट में टोटल 180 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल होता है तो यात्रियों के बेस में बैठे कुछ लोग हरकत में आते हैं और अपनी अपनी बंदूकें निकालकर एयरलाइंस को हाईजैक कर लेते हैं और बंदूक की नोक पर पायलट पर दबाव बनाते हुए प्लेन को पाकिस्तान ले जाने की मांग करते हैं। लेकिन यहाँ विमान चालक दल के सदस्यों ने सूझबूझ दिखाई। पहले तो उन्होंने तुरंत भारत सरकार तक विमान हाईजैक होने की सूचना पहुंचा दी। दूसरा यह कि उन्होंने आतंकियों से झूठ बोल दिया कि विमान में इतना फ्यूल नहीं है कि इसे पाकिस्तान तक ले जाया जा सके और कहा कि यह सिर्फ नई दिल्ली या अमृतसर तक जा सकता है। ऐसे में आतंकवादी विमान को अमृतसर लैंड करवाने के लिए मान गए। शाम के करीब 6 बजे विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा और फ्यूल डलवाया। उस समय भारत सरकार के पास मौका था कि वह कोई कार्रवाई करे, लेकिन विमान में बैठे नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए कोई फैसला नहीं ले पाई और आतंकी विमान को अमृतसर से पाकिस्तान के लाहौर ले गए। अब आतंकवादी भारत सरकार से मांग करने लगे कि भारतीय जेल में बंद उनके 35 साथियों को छोड़ा जाए और साथ ही 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर उन्हें दिए जाएं। 25 दिसंबर प्लेन हाईजैक का अगला दिन, शनिवार रात करीबन 2 बजे विमान को आतंकवादियों ने दुबई में लैंड करवाया और प्लेन में दुबई से फ्यूल डलवाया। इसी बीच प्लेन में बैठी एक महिला प्लेन से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आतंकवादियों ने उसे पकड़ लिया और उसके शरीर पर चाकू से कई बार वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। आतंकवादियों से बातचीत कर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि उनकी सारी मांगें पूरी की जाएगी। उसके बदले उन्होंने 27 यात्रियों को दुबई में रिहा कर दिया, जिसमें केवल महिला और बच्चे शामिल थे। अब आतंकवादी प्लेन को दुबई से कंधार अफगानिस्तान ले जाते हैं। दूसरी तरफ भारत में इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया। विमान में बैठे यात्रियों के परिजन भारत सरकार पर उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर दबाव बनाने लगे। अब सरकार पर मीडिया का भी दबाव बढ़ने लगा था। वहीं आतंकवादी बार बार अपने 35 साथी व 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मांग कर रहे थे। विमान अब अफगानिस्तान के कंधार में लैंड हो चुका था और इस समय अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। तभी अचानक तालिबान ने भारत सरकार और आतंकियों दोनों को ही जल्द समझौता करने की चेतावनी दी। भारत सरकार चाहती तो कंधार में भी सैन्य ऑपरेशन कर सकती थी, लेकिन तालिबानियों ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि कंधार में कोई खून खराबा नहीं होगा। दूसरी तरफ तालिबानियों ने आतंकियों से भी कह दिया था कि जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ या कोई खून खराबा हुआ तो हम विमान पर हमला बोल देंगे। ऐसे में आतंकियों पर भी जल्द समझौता करने का दबाव बढ़ गया था। आखिरकार 8 दिन के बाद 31 दिसंबर 1999 को बातचीत के बाद भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच समझौता होता है। इस समझौते के तहत भारत सरकार 3 आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद को रिहा करेगी, जिसके बदले आतंकवादी सभी यात्रियों को छोड़ देंगे। ऐसे में भारत सरकार को आतंकियों की डिमांड माननी पड़ी। 31 दिसंबर 1999 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद आतंकियों को भारतीय जेलों से निकालकर कंधार पहुंचे और बदले में सभी यात्रियों को सुरक्षित भारत वापस लेकर आए। इसके बाद तालिबानियों ने भी आतंकियों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेट दे दिया और अपने साथियों की रिहाई के बाद आतंकवादी तुरंत अपने साथियों को लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ी गाड़ियों में बैठकर भाग गए। इसी दौरान वह अपनी सुरक्षा के लिए तालिबान के एक अधिकारी को भी साथ ले गए। 31 दिसंबर की शाम को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के यात्रियों की सुरक्षित वापसी की जानकारी दी और उनका कहना था कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफी हद तक कम करने में कामयाब रही। इस पूरी घटना में 2 बातें ऐसी हुई जो भारत के खिलाफ कही गई। पहली बात तो यह है कि जब विमान चालक ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान को अमृतसर में उतारा, तब भारत सरकार की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि तब भारत सरकार को पता भी नहीं था कि विमान के अंदर कितने आतंकवादी हैं और उनके पास कितने और कैसे हथियार हैं। दूसरी बात जो भारत सरकार के खिलाफ कही गई वो यह है कि उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। अगर उस समय अफगानिस्तान में कोई लोकतांत्रिक सरकार होती तो शायद भारत सरकार की थोड़ी मजबूत स्थिति होती,
और आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की इजाजत भी मिल गई होती। खैर अब सभी यात्रियों की घर वापसी हो, तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी इस स्टोरी को यहीं पर विराम देते हैं। अगर वीडियो की स्टोरी आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम, जय हिंद।